हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। एक्चुअली बहुत दिन हो चुके थे, मैंने कोई पोएम भी नहीं लिखी थी और ना ही मैं अपने ब्लॉग को अपडेट कर पाई हूँ। आज बहुत दिनों बाद एक नया टॉपिक जो है वो मैं लेकर आई हूँ, जो मुझे लगता है सोसाइटी में एक बड़ी प्रॉब्लम है एंड उसके लिए इंफॉर्मेशन शेयर करना ज़रूरी है। लोग बहुत कम अवेयर हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम फॉलो कर रहे होते हैं, बट हाँ, वी डोंट नो कि वो चीज़ें क्यों फॉलो कर रहे हैं, उनका क्या मतलब है। सो वी हैव टू कंसंट्रेट ऑन दीज थिंग्स। सो मैंने आज एक न्यू वीडियो अपलोड की है, न्यू ब्लॉग भी मैं अपडेट करूँगी उसके रिगार्डिंग। जो मेरा टॉपिक रहेगा वो है घूंघट। आई बिलीव कि आप लोगों को पता होगा घूंघट क्या होता है। घूंघट एक बड़ा इशू है कुछ सोसाइटीज़ में, आज भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। तो उसी से रिलेटेड आज जो है मैं एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ। सो घूंघट एक ऐसी प्रथा है जो हमारे आज के भारतीय समाज में फ़ॉलो की जा रही है, बहुत टाइम से फ़ॉलो की जा रही है। बट जब भी मैं किसी से क्वेश्चन करती हूँ कि घूंघट हम क्यों करते हैं, उसका क्या रीज़न है, तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक आंसर किसी के पास नहीं होता। सबका बस यही आंसर होता है कि जो घूंघट है वो हम औरतों की इज़्ज़त है। इसी से ही पता चलता है कि हम बड़ों का सम्मान करते हैं, औरत की शर्म घूंघट है। इसलिए ये घूंघट किया जाता है। बट एक्चुअली में इसके बारे में किसी को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो मुझे लगा कि मुझे इस चीज़ के बारे में स्टडी करना चाहिए और लोगों को भी अवेयर करना चाहिए। बिकॉज़ बहुत सारी ऐसी गर्ल्स हैं जो इस चीज़ को प्रेफर नहीं करती हैं, बट सोसाइटी उन्हें इस चेंज के लिए अलाउ ही नहीं करती। वो उनको फोर्स करते हैं कि वो इस चीज़ को फॉलो करें। मैं इसके लिए एक राइट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करना चाहती हूँ कि घूंघट है क्या, उसका क्या मतलब है और वो क्यों चला था। फर्स्ट ऑफ ऑल, घूंघट कहीं पे भी हिंदू धर्म में मेंशन नहीं है। हमारे वैदिक काल में जब रामायण और महाभारत का काल था, तब भी घूंघट के बारे में कोई ज़िक्र नहीं किया गया है। बौद्ध काल में भी इसका कोई ज़िक्र नहीं है। ये घूंघट प्रथा हमारी जो आई है वो मुग़ल शासक के टाइम पे आई है, जब भारत को मुग़ल शासकों ने ग़ुलाम बना लिया था। और उस टाइम पे जो लड़कियां थी, जब वो अपने घर से निकलती थी तो वो लोग क्या करते थे, उनसे शादी कर लेते थे या फिर उनका बलात्कार करते थे, रेप करते थे, उनको उठाकर ले जाते थे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स उस टाइम पे आने लगी थी जब मुग़ल शासक भारत में आए थे, आक्रमण किया था उन्होंने। तो लोगों ने अपनी बच्चों को, अपनी बेटियों को बचाने के लिए उनको घूंघट जैसी प्रथा को शुरू किया। धीरे धीरे ये प्रथा भारत में बहुत ज़्यादा फैल गई। अब मुग़ल जो हैं, आक्रमणकारी जो हैं, वो तो भारत से जा चुके हैं, बट आज भी ये प्रथा यहाँ पे रह गई है। और सबसे बड़ी बात ये है जिस पे मुझे बहुत अफसोस होता है कि लोग इस प्रथा को अब किस तरीके से फ़ॉलो कर रहे हैं। उनको लगता है कि इस प्रथा को फ़ॉलो करने से एक लड़की जो है वो दूसरों की इज़्ज़त करती है या फिर मान सम्मान करती है। बट आई डोंट थिंक सो कि किसी की इज़्ज़त करने के लिए आपको एक घूंघट करना ज़रूरी है। आपको बड़ों छोटों का मान सम्मान करना आना चाहिए, उसके लिए आपको घूंघट करना कोई नेसेसरी नहीं है। तो ये चीज़ें जो है फोर्सफुली कई जगहों पे की जाती हैं, जिसको आज फॉलो किया जा रहा है। अब मैं ये नहीं कहती हूँ कि जो भी सोसाइटी में इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं वो ये करना छोड़ दें। आई एग्री कि अगर हम कोई भी चीज़ 20-25 सालों से या उससे ज़्यादा टाइम से हम उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं और एकदम से हम उसको छोड़ नहीं सकते, आई टोटली एग्री। बट हमारी जो न्यू जनरेशन है उसमें अगर कोई भी लड़की या फिर कोई भी बॉय इसको अगर इस चीज़ के अगेंस्ट है, वो नहीं अलाउ करता इन चीज़ों को करने के लिए, तो आई रिक्वेस्ट कि जो पिछले जनरेशन के जो लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, उनको कोई हक़ नहीं है, उस सोसाइटी को कोई हक़ नहीं है कि वो उनको फ़ोर्स करें कि वो पुरानी चीज़ों को फ़ॉलो करें। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि जो भी पुराना चल रहा है वो हमेशा सही ही हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका बदलना बहुत ज़रूरी है। अगर हम एग्ज़ाम्पल लें, पहले सती प्रथा भी हुआ करती थी। उसमें भी एक जेंट्स की डेथ होने के बाद उसकी वाइफ़ को ज़िंदा जला दिया जाता था।
तब भी उनकी फैमिली वालों को, लोगों को पता था कि ये सब गलत हो रहा है, लेकिन वो उसके अगेंस्ट बोलते नहीं थे क्योंकि वो सोसाइटी से डरते थे कि समाज क्या कहेगा। दूसरा, वो सोचते थे ये तो हमारा धर्म है, हमें निभाना चाहिए। तो इन सब चीज़ों के चक्कर में वो गलत चीज़ को कभी बंद ही नहीं करते थे। फिर जैसे राजा राम मोहन राय आए, उन्होंने इस चीज़ को बंद किया। तो बहुत सारी ऐसी ही चीज़ें हैं जो सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग को बाउंड करती हैं। ऐसे रूल्स हैं जो फोर्सफुली एक पर्सन को बाउंड करते हैं, उसको फ्रीडम नहीं होता कि वो अपनी लाइफ को अच्छे से जी सके। तो ये सब चीज़ें किसी पे फोर्स नहीं करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये परंपरा, ये प्रथा सही है, सो नो बडी विल स्टॉप यू, यू कैन फॉलो इट। बट आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते अगर वो इस चीज़ को नहीं करना चाहता। सो आज मेरा मैसेज पास करने का जो मेन मोटिव है वो यही है कि जो भी न्यू जनरेशन है, यंग जनरेशन है, वो एक लॉजिकल कॉन्सेप्ट से चीज़ों को देखे, उसके बाद ही किसी चीज़ को फॉलो करे। ऐसा नहीं है क्योंकि वो पुरानी चीज़ें चली आ रही हैं तो हम उनको फॉलो करते रहें। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें बदलने की ज़रूरत है, एंड वो बदलनी भी चाहिए। अगर किसी को उसमें फ्रीडम फील नहीं हो रहा है तो ऑब्वियस है उन चीज़ों को बंद करना ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें कोई भी चीज़ फॉलो करने से पहले ये ज़रूर पता होना चाहिए कि हम वो कर क्यों रहे हैं, वो शुरू कैसे हुआ, उसकी हिस्ट्री को थोड़ा हमें पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस चले जा रहे हैं भेड़ चाल। तो ये बहुत ज़रूरी है। सो आई होप कि एजुकेटेड डज़ंट मीन कि डिग्री से लेकर हम बैठ जाएं। मेन मोटिव यही है कि हमें सही और गलत के लिए हम बोल सकें, उसको चेंज कर सकें। सो उम्मीद है कि हम आगे इन सब ऐसी प्रथाओं को रोक पाएंगे और हर किसी को इतना फ्रीडम दे पाएंगे कि वो इक्वली जो है, बॉय भी गर्ल भी, अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके, कहीं भी जा सके। और आई डोंट थिंक सो कि पहले जब ये प्रथा शुरू हुई थी तब लोगों को ये डर होता था कि हमारी बेटी के साथ कोई गलत काम हो जाएगा, उसको उठा के ले जाएंगे, क्योंकि वो एक मुग़ल शासकों का टाइम था जब हम गुलाम थे। लेकिन आज अगर हर कोई, इतनी सिक्योरिटीज़ हमें मिल रही हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंट हैं सब, गर्ल्स भी बॉयज़ भी। अगर कोई भी इनसिक्योरिटी हमें फ़ील होती है तो हम उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। वी हैव लॉट ऑफ सोर्सेज। हम पुलिस कंप्लेन कर सकते हैं या फिर हम फैमिलीज़ की हेल्प से सपोर्ट ले सकते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे सोर्स हैं जिसके थ्रू हम अपनी सेफ्टी कर सकते हैं। सो वी डोंट नीड टू बाउंड आवर सेल्व्स कि हमें किसी बंधन में बंधने की ज़रूरत है या फिर हमें घूंघट जैसी चीज़ों को फॉलो करने की ज़रूरत है। सो वी हैव टू बी लिव फ्रीली एंड हैप्पीली। थैंक यू।